नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज का जो मेरा वीडियो है, मैं शायद 1 मंथ के बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ। लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट बीच में मैंने कोशिश की डालने की, मैनेज करने की। और आज का वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पज़ ये है कि मुझे बहुत 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 सारे कमेंट आए हैं मेरे एक वीडियो में, जिसमें मैंने डाला था दुबई टीचिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो उस वीडियो के ऊपर मैं आज, मतलब उन कमेंट्स के ऊपर मैं आज बात करना चाहती हूँ। और मैं पिछले 1 मंथ से लॉन्ग वीडियोस या मेरी टीचिंग के वीडियो किस वजह से नहीं डाल पा रही हूँ, उसका एक ही कारण है कि अगर आप मेरा वीडियो फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे एक सीबीएसई स्कूल में टीचर हूँ, परमानेंट टीचर हूँ, पढ़ाती हूँ यहाँ यूएई, दुबई, अबू धाबी में। और अभी आज का जो हमारे स्कूल में हाफ टर्म, मिड टर्म एग्जाम्स चल रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सैम्पल पेपर बनाना, क्वेश्चन पेपर बनाना, वर्कशीट रेडी करना, बच्चों को प्रिपेयर कराना, उनके एग्ज़ाम पेपर्स करेक्ट करना, मार्क्स एंट्री करना, रिपोर्ट कार्ड तैयार करना। बहुत सारी चीज़ें थी, तो जिसकी वजह से थोड़ा शेड्यूल बहुत ज़्यादा हैक्टिक चल रहा था। और फिर बीच में दिवाली आई, तो दिवाली की वजह से भी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल गया। इन सब की वजह से मैं कोई भी टीचिंग से रिलेटेड वीडियो नहीं बना पाई। हाँ, बीच बीच में अगर कुछ स्कूल से रिलेटेड कुछ रहा है, कहीं फील्ड ट्रिप या कुछ रही है, तो वो सब मैंने कोशिश किया कि थोड़ा सा ग्लिम्स डालती रहूं कि अप टू डेट या कनेक्टेड रहने के लिए। तो जो आज का मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि मुझे बहुत 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 सारे लोगों के कमेंट आए हैं मेरे एक वीडियो पे, जिस पे लोगों ने पूछा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बीएससी कर रहा हूँ या मैं एमएससी कर रही हूँ, या मुझे 2 साल से टीचिंग का एक्सपीरियंस है, मैं इंडिया में 3-4 साल से पढ़ा रही हूँ, तो क्या मैं दुबई में एज ए टीचर अप्लाई कर सकती हूँ। अगर कर सकती हूँ तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये था, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये थे कि कौन से ऐसे स्कूल हैं यहाँ पे सीबीएसई के जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, अगर वैसे तो आप खुद नेट पे डालोगे तो आपको बहुत सारे वही सीबीएसई स्कूल आ जाएंगे, लेकिन ठीक है, एक्सपीरियंस्ड होने के नाते और यहाँ पे कई अलग डिफरेंट डिफरेंट स्कूलों में काम करने की वजह से मैं आपको कुछ स्कूल्स के नाम आज बताना चाहती हूँ, और आप उनको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उन तक अप्रोच कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि शॉर्ट वीडियो में फिनिश करूं। देखो, सबसे पहला तो आपका फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आपका बीएड कंपलसरी है। ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट में ट्राई कर रहे हो तो आपका बीएड होना कंपलसरी है, वो भी रेगुलर। ठीक है, नॉट प्राइवेट, और किसी ऑथराइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। सेकेंड चीज़ है कि एटलीस्ट आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडिया में। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्टली बीएड फिनिश किया और उसी वक्त आप अप्लाई कर दो। हो सकता है 1-8% चांस हो, बट रेयर ही होते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़, आपको स्कूल की लिस्ट बनानी है जो कि हमारे यूएई में है, और थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, इवन अगर आप हिंदी टीचर के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ के, वो हमारे साइड के कम होते हैं। मोस्टली ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं, उसमें आपको बंगाली भी मिलेंगे, साउथ इंडियन भी मिलेंगे, पंजाबी भी मिलेंगे, नेपाली भी मिलेंगे, बांग्लादेशी भी रहेंगे, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंडियन स्कूल। और पाकिस्तानी बच्चे भी होते हैं, और एक आध तो कुछ अफ्रीकन बच्चे, कुछ अलग कंट्री के बच्चे भी होते हैं। तो उन सब को आपकी बात पहुंच जाए, इस वजह से आपको इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इफ़ यू, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हिंदी। बाकी अदर सब्जेक्ट तो इंग्लिश में ही होते हैं, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं होता, आपको आना ही चाहिए। अब देखो, हम पहले बात करते हैं कि आप स्कूल की लिस्ट कैसे बनाओ। देखो, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस तो आप अबू धाबी की रखो, क्योंकि जैसे मैंने अभी तक जो देखा है, तो अबू धाबी जो है, वहाँ यहाँ के स्कूल जो है सैलरीज अच्छी देते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर पे आप दुबई रखो, एंड थर्ड नंबर पे आप शारजा रखो। शारजा का एक बेनिफिट ये हो सकता है कि वहाँ पे स्कूल खाली 4 दिन होते हैं, फ्राइडे भी वहाँ पे ऑफ ही होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ होता है, बाकी मंडे टू थर्सडे वहाँ पे स्कूल होते हैं। लेकिन अबू धाबी और दुबई में जो है वो मंडे टू थर्सडे फुल होते हैं, लाइक 2-2:30 तक, फ्राइडे ओनली 11:30 तक होते हैं। ठीक है, तो 4.5 डे का वर्किंग आवर्स होता है, वर्किंग डे दुबई और अबू धाबी में, और जो शारजा में है वहाँ पे 4 डे का होता है। बट जो सैलरी है वो एज पर मी सीबीएसई स्कूल, मतलब अबू धाबी ज़्यादा अच्छा देता है, दुबई भी अच्छा देता है, बट शारजा का उतना आइडिया नहीं है मुझे कितना देते हैं। तो चलो ठीक है। अब दूसरा है कि आप अप्लाई कैसे करो। देखो, सबसे पहले तो आपका एक अच्छा सा अकाउंट लिंक्डइन पे होना चाहिए। ठीक है, और वर्किंग और एक्टिव अकाउंट होना चाहिए, यानी कि
सॉरी कि आपने अभी अकाउंट बनाया और अभी सारे स्कूल्स में अप्लाई कर दिया। लिंक्डइन पे प्रॉपर अपनी प्रोफेशनल आपको आईडी बनानी होगी, आपकी उस पर क्वालिफिकेशन लिखी होनी चाहिए, आपका वर्क एक्सपीरियंस लिखा होना चाहिए, करंटली आप कहाँ वर्किंग हो उस पर होना चाहिए आपका, ठीक है। फिर आप फाइंड करो स्कूल्स को जो कि हमारे दुबई में, अबू धाबी और शारजा में हैं, या अदर एमिरेट्स में भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। अलाइन तो खैर अबू धाबी का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ से पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं चलो थोड़े कुछ स्कूल्स के नाम बता देती हूँ। जैसे अगर मैं दुबई की अबू धाबी की बात करती हूँ तो यहाँ पे स्कूल है सनराइज इंग्लिश प्राइवेट स्कूल है। यहाँ पे मैं सबके नाम डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। सनराइज इंग्लिश प्राइवेट स्कूल है, यहाँ पे शाइनिंग स्टार स्कूल है, ये सब सीबीएसई के नाम मैं बता रही हूँ। यहाँ पे मयूर प्राइवेट स्कूल है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड स्कूल, अच्छी सैलरी देता है। और जेम्स यूनाइटेड इंडियन स्कूल है, यहाँ पे जेम्स इज़ बिग ब्रांड। अगर आप जेम्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इट्स रियली बिग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनका सिलेक्शन प्रोसेस भी थोड़ा सा टफ होता है, बट इट इज़ गुड। और उसके बाद आपका आता है अरे मैं तो स्कूल के नाम से भूल गई, कौन कौन सा हो गया, शाइनिंग स्टार हो गया, इंडियन मुझे रुक जाओ लिखना पड़ेगा, ओके अभी याद आ रहा है। मतलब अबू धाबी इंडियन हाई स्कूल हो गया, उसकी 2 ब्रांचेस हैं, शाइनिंग स्टार हो गया, सनराइज स्कूल हो गया, इंटरनेशनल इंडियन स्कूल हो गया, जेम्स यूनाइटेड इंडियन स्कूल हो गया, आवर ऑन स्कूल हो गया, और आपका ये है मयूर प्राइवेट स्कूल हो गया अबू धाबी। मयो कॉलेज राजस्थान जो है उसका ब्रांच है ये। सो ऐसे अगर आप और सर्च करोगे तो आपको और भी स्कूल मिल जाएंगे जो कि मुझे याद आ रहे हैं, तो इतने मैंने बता दिए। हाँ, और एक रायन्स का भी है, रायन इंटरनेशनल स्कूल भी है, और ड्यून्स है, वो भी हिंदी, मतलब वहाँ पे भी सीबीएसई स्कूल चलते हैं। तो ये सारे तो अबू धाबी के हैं, आप इनको चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं दुबई की बात करूँ तो वहाँ पे भी दुबई इंडियन हाई स्कूल है, वहाँ पे आवर ऑन स्कूल है, वहाँ पे भी सनराइज स्कूल है उधर। हाँ, डीपीएस भी है, दिल्ली पब्लिक स्कूल भी है उधर, और भी बहुत सारे सीबीएसई स्कूल हैं, आप चेक कर सकते हो। और इन सभी स्कूल को आप प्लीज़ लिंक्डइन पे फॉलो करो, ठीक है। ये अपनी वैकेंसी उसी पे ही सिर्फ डालते हैं, बाकी इनकी वेबसाइट पे भी होती है, ठीक है। तो देखो वेबसाइट पे ना लोग डेली बहुत सारी वैकेंसीज, उस पर लोग बहुत सारे रिज्यूम डालते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना, जब इतने सारे रिज्यूम्स आते हैं तो उसमें थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा डिले होता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप लिंक्डइन के थ्रू डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट करोगे, डायरेक्टली बात करोगे, वहाँ के किसी स्टाफ से जुड़ोगे, उससे पर्सनल कोई कनेक्शन रखोगे, तो आपके थोड़े चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, जल्दी ज्वाइन करने के। और क्या है, हाँ, अगर आपको इंडिया से बुलाया जाता है तो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू भी होता है। आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, देखो इसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होने चाहिए इफ़ यू गेट सेलेक्टेड। और एक चीज़ होता है इक्विवेलेंसी, वो होनी चाहिए। ये सब आप सर्च कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो मैं एक दिन डिटेल वीडियो भी बना दूंगी कि इक्विवेलेंसी क्या होता है या जेन्युइनिटी क्या होता है, ये सब क्यों यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, या फिर और क्या हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो वो सारी चीज़ें जब आपकी क्लियर हो जाती हैं, देन यू आर एलिजिबल टू वर्क इन यूएई दुबई। और क्या, अच्छी सैलरी में आप काम कर सकते हो। जब स्कूल आपको वीज़ा देता है तो वीज़ा के साथ आपको घर भी देता है, आने जाने का टिकट भी देता है, और कुछ स्कूल तो आपको इंटरनेशनल ट्रिप भी देते हैं इफ़ यू आर वेल एक्टिव, स्मार्ट, और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, स्कूल में अपने प्रेजेंस बना के रखते हैं आप, ठीक है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। देखो मेरा तो जो सबसे फेवरेट मंथ चलता है ना स्कूल में, वो होता है आफ्टर द अगस्त। जैसे ही हमारे हाफ ईयरली एग्जाम खत्म होते हैं ना, सो मेनी गुड थिंग्स कम्स हेयर, जो टीचर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब फन का टाइम चलता है कि आपका फैमिली फन डे चल रहा होता है, स्कल का एनुअल डे चल रहा होता है, फील्ड ट्रिप चल रही होती है, स्पोर्ट्स डे चल रहा होता है, और यहाँ पे नेशनल डे आता है, उसका भी अच्छा होगा, न्यू ईयर का होगा, क्रिसमस का होगा। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप कह सकते हैं कि अक्टूबर मंथ मिड के बाद से मुझे बहुत अच्छा लगता है, टिल जनवरी, वो जो मेरा फेवरेट टाइम होता है स्कूल में वर्क करने का। और अगर कुछ देखो, अगर आपको हो ना तो मुझसे प्लीज़ क्वेश्चन कर लिया करो। जब मेरे पास कई सारे क्वेश्चन इकट्ठा हो जाते हैं, कमेंट इकट्ठा हो जाते हैं, तो मैं उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस बना देती हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। सो लेट्स समराइज दिस वीडियो। उसमें क्या है, सबसे पहला तो बीएड इज कंपल्सरी फ्रॉम
रेगुलर कॉलेज। ओके, सेकेंड थिंग, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से वेरीफाइड होने चाहिए। थर्ड थिंग कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट 2 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस इज मस्ट होना ही चाहिए। फोर्थ थिंग, यू शुड हैव अ गुड अकाउंट, मतलब विद प्रॉपर डिटेल अकाउंट इन लिंक्डइन, ठीक है, जहाँ से आप अप्रोच कर सकते हो, वैकेंसीज देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद मैंने कुछ स्कूल्स के नाम बताए, सीबीएसई स्कूल के नाम बताए, जैसे कि उसमें मैंने नंबर 1 मयूर प्राइवेट स्कूल बताया, नंबर 2 जेम्स यूनाइटेड इंडियन स्कूल बताया, सनराइज इंटरनेशनल स्कूल बताया, मैंने इंटरनेशनल इंडियन स्कूल बताया, अबू धाबी इंडियन स्कूल बताया, दुबई इंडियन स्कूल बताया, आवरॉन स्कूल बताया, मॉडलिंग स्कूल बताया। और तो देखो, मुझे लिस्ट बना के रखनी चाहिए, लेकिन उतना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और ना ही मेरे पास वीडियो को इतना लंबा एडिट करने का टाइम है, क्योंकि स्टिल आई हैव वर्क, आई एम वर्किंग ऑन माई रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। तो बीच में थोड़ा टाइम निकाल के कर लिया। सो मुझे लगता है आफ्टर 1 वीक आई विल बी लिटिल फ्री, फिर मैं मेरे वीडियोस बनाऊंगी टीचिंग वाले, ठीक है। तो 10 मिनट का हो गया वीडियो, कुछ क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ पूछ लेना। और बाकी बढ़िया है, यहाँ पे काम धाम अच्छा चलता है, अच्छा लगता है मुझे तो। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वही मैं एज अ टीचर, बस आपको भी अच्छा ही लगेगा। चलो, नमस्ते, थैंक यू जी।